चेतना जागृति का जो दूसरा पहलू है उसके बारे में चर्चा प्रारंभ करना चाहिए थी। चेतना जागृति का अर्थ मैंने कहा कि हमारे भीतर जो सयानापन है, समझदारी है, उसका अभ्यास करना। हमारा मन जो स्वतंत्रता की बात करता है, आज़ादी की बात करता है, उसके साथ साथ हमको ये जान लेना, समझ लेना आवश्यक है कि स्वतंत्रता अकेले नहीं आती, अकेले नहीं रहती। स्वतंत्रता का दूसरा हिस्सा जो है, पहलू है, वो है जिम्मेदारियां। अगर स्वतंत्रता है तो जिम्मेदारियां भी होगी, और अगर आप जिम्मेदार रहोगे तो स्वतंत्रता आपके पास अपने आप चले आएगी। अगर आप गैर जिम्मेदार हैं तो आपकी स्वतंत्रता जाने में देर नहीं लगेगी, चाहे वो प्राकृतिक स्वतंत्रता हो, चाहे पारिवारिक या सामाजिक स्वतंत्रता। जो व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, उसे यह सबक लेना चाहिए, उसके मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मुझे हर पल हर क्षण एक जिम्मेदार मनुष्य की तरह जीना होगा। अगर मैं गैर जिम्मेदार हूं तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, चीखूं, चीखने से, चिल्लाने से, आक्रमण करने से आपको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। और स्वतंत्रता के साथ जो मैंने कहा कि हम सम्मान और प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, वो तो छीनकर बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। आप मनमानी आचरण जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो जो मनमानी आचरण है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है, ये स्वैर आचरण है। और इसके दुष्परिणाम ये है कि परिवार और समाज से जो प्रेम और सम्मान आपको मिलता है, जो मान्यता आपको मिलती है, वो समाप्त हो जाएगी। आपकी साख, आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएंगे। और इसलिए जब हम समझदारी की बात कर रहे हैं, चेतना जागृति की बात कर रहे हैं, तो एक मनुष्य को अपने कर्तव्य क्या है, अपनी जिम्मेदारियां क्या है, इसको जान लेना, समझ लेना और उन्हें आचरण में लेना बहुत आवश्यक है। 3 प्रकार की जिम्मेदारियों की व्याख्या हम लोग करेंगे। एक व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, दूसरी पारिवारिक जिम्मेदारियां और तीसरी सामाजिक जिम्मेदारियां। जब हमने नशा मुक्ति की व्याख्या की थी, तब भी मैंने इसी प्रकार की एक व्याख्या आपके सामने रखी थी कि नशा मुक्ति का अर्थ एक भला व जिम्मेदार मनुष्य बनना है। और उस समय भी हमने जो है जिम्मेदारियों की व्याख्या की थी। उन्हीं व्याख्याओं को हम दोहराएंगे। एक मनुष्य की क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं? केवल 3 जिम्मेदारियों की बात हम करने वाले हैं। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत बड़ा त्याग करना है, आपको उपवास करने पड़ेंगे और कुछ कठोर करना पड़ेगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखोगे। यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लेकिन मेडिकल साइंस का दुरुपयोग ऐसा हुआ कि आदमी और ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गया। मनुष्य के मन में यह धारणा बन गई कि साहब मेरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी डॉक्टरों की है, दवाइयों औषधियों कंपनियों की है, बाकी लोग जो है मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंता करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि अपने बीमारियों का दुरुपयोग कर मैं लोगों की सहानुभूति और दया प्राप्त करना चाहूंगा। मैंने अपने बीमारियों का बखान किया कि लोग मुझे सहानुभूति बताएंगे, मेरे ऊपर दया करेंगे और मैं ऐश करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि सभी स्वास्थ्यवर्धक आदतें, बीमारियों से बचने के उपाय, इनको न केवल जानना समझना बल्कि इनको अपने आचरण में आत्मसात करना, ये आपका पहला कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आप बीमार हैं, तो उसकी पहली जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा मैंने बिंदु आपसे कहा था
कि अगर आप अपने शरीर पर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो वो प्रकृति के विरोध में, धर्म के विरोध में बहुत बड़ा अपराध है और उसकी सजा, उसका दंड आपको इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा। और दूसरा पक्ष मैंने कहा था कि अगर आप अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो वो प्रकृति की, परमात्मा की, ईश्वर की, धर्म की जो है सबसे बड़ी सेवा है। तो एक मनुष्य का पहला कर्तव्य, पहली जिम्मेदारी है कि अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रखेगा, अपने शरीर को अपना मित्र मानेगा और शरीर का सदुपयोग करेगा। तो स्वाभाविक रूप से खान पान, रहन सहन, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के जो आपका आचरण होता है, उसमें आपको संयम बरतना पड़ेगा। मनमानी आचरण करके आप नहीं जी सकते। अब हम दूसरी जिम्मेदारी की तरफ चलते हैं। जब पहली जिम्मेदारी की हमने व्याख्या कर ली, तो एक मनुष्य की दूसरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? दूसरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो आपको प्राप्त करना जरूरी है। जीवन कैसे जीते, जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए, हमारा रास्ता कौन सा होना चाहिए, हमारी मंजिल कौन सी होनी चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। आप ये जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं सौंप सकते। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है कि हमारे जीवन जीने का ढंग कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा रास्ता कौन सा हो, हमारी मंजिल कौन सी हो, ये तमाम सारी बातें जानना और समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और आपका तीसरा कर्तव्य है, तीसरी आपकी जिम्मेदारी है कि परिश्रम के द्वारा अपनी रोटी रोजी खुद कमाना। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि अगर आप परिश्रम नहीं करते तो आपको भोजन करने का भी अधिकार नहीं है। मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब कठोर परिश्रम करते हैं, तभी जाके उनको भोजन और पानी मिलता है। मनुष्य ही एक अकेला ऐसा प्राणी है जो बिना परिश्रम के सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। बोले पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, सबके बैठे दाता राम। तो मनुष्य जो है परिवार की तरफ से, समाज की ओर से उनका शोषण करके जीना चाहता है। जब आप दूसरों पर अवलंबित है तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप उनका शोषण कर रहे हैं। तो 3 मैंने जिम्मेदारियों की व्याख्या आपके सामने की कि अगर आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार मनुष्य हैं तो इन 3 बातों को जांच कर ले कि क्या आप अपना शरीर हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं, क्या उसके प्रति आप जो है हमेशा जागरूक है या लापरवाह है। दूसरी बात कही मैंने कि जीवन जीने के संबंध में जो आवश्यक ज्ञान है, जो आवश्यक कला कुशलता है, क्या वो आपने प्राप्त कर ली है या आप जो है भटकते रहते हैं। और तीसरी बात मैंने कही कि क्या आप परिश्रम के द्वारा अपनी रोटी रोजी खुद कमा लेते हैं या आप दूसरों पर अवलंबित हैं। अगर ये 3 जिम्मेदारी आपने पूर्ण कर ली तो आप व्यक्तिगत स्तर पर एक अच्छे इंसान है, भले इंसान है, जिम्मेदार इंसान है। और जब मनुष्य व्यक्तिगत स्तर पर एक भला मनुष्य होता है, जिम्मेदार मनुष्य होता है, तो फिर परिवार उससे अपेक्षा रखता है। फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों की बारी आती है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों की भी हम व्याख्या करेंगे। केवल 3 जिम्मेदारियों की हम व्याख्या करने वाले हैं, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। पहली पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी है कि आपके परिवार में जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका पालन पोषण करना और उनकी सुरक्षा करना। यहां जब मैं ये जिम्मेदारियां आपके सामने रख रहा हूं तो आप खुद अपने मन से प्रश्न पूछे ईमानदारी के साथ कि आपने कितने व्यक्तिगत और कितने जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। पहली जिम्मेदारी है कि आपके परिवार में जितने बूढ़े लोग हैं,
बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन सब का पालन पोषण करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी आपकी जिम्मेदारी है कि जो पारिवारिक नीति नियम है, अच्छे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, स्वस्थ परंपराएं हैं, उनका स्वेच्छा से श्रद्धापूर्वक पालन करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बुरे रीति रिवाज है, जो कुरीतियां हैं, अंधश्रद्धाएं हैं, उनका पालन करने की बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो अच्छी परंपराएं हैं, स्वस्थ परंपराएं हैं, नैतिकता से भरे रीति रिवाज है, उनका पालन स्वेच्छा से श्रद्धापूर्वक मैं करने के लिए कह रहा हूं आपसे। और अगर कोई रीति रिवाज कोई आपको अनिष्ट लगते हैं, बुरे लगते हैं, गलत लगते हैं, तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। और तीसरी जिम्मेदारी आपकी है कि परिवार में बिना भेदभाव के आपको सबके साथ सहयोग करना है। अगर आप भेदभाव करोगे तो आपका परिवार कमजोर हो जाएगा, टूटने लगेगा। एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं आप करोगे तो ना तो आपका विकास होगा, ना आपके परिवार में खुशियां मिलेंगी। जब आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लिया तो समाज क्या है, एक बहुत बड़ा परिवार है। समाज और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा परिवार है। तो इसलिए वहां पर भी इसी प्रकार की 3 जिम्मेदारियों की व्याख्या हम करेंगे। पहली व्याख्या है कि जितने भी पारिवारिक नीति नियम है, कायदे कानून है, अच्छे रीति रिवाज है, स्वस्थ परंपराएं हैं, उनका आप स्वेच्छा से श्रद्धापूर्वक पालन करें। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि हम सब लोग कानून तोड़ने में लगे हुए हैं। जो कायदे कानून, जो स्वस्थ रीति रिवाज हम बनाते हैं, उन्हीं को हम तोड़ने में लगे होते हैं, उनकी जड़ें खोदने में लगे होते हैं। अगर कोई डंडा लेके खड़ा है तब तो हम बड़े सभ्य हैं। जब आपके मन में भय है, डर है सजा का, तो आप बड़े सभ्य इंसान बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई डर नहीं, कोई सजा का भय नहीं, तो आप फिर से जो है हिंसक हो जाते हैं, पशुवत जीने लगते हैं। तो आपके मन में कानून के प्रति सम्मान होना चाहिए। जो स्वस्थ रीति रिवाज है उनके प्रति आपके मन में गहरा सम्मान होना चाहिए और उसको आपको आचरण में लाना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि समाज एक बड़ा परिवार है, तो समाज में हम बिल्कुल भेदभाव ना करें। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, धन के आधार पर हमको किसी प्रकार का भेदभाव परिवार और समाज में नहीं करना चाहिए। हमको सबके साथ सहयोग करना चाहिए। अगर हम सहयोग करते हैं तो हमारा विकास होगा, हमको खुशियां मिलेगी। और जिस परिवार में, जिस समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष होता है, खींचातानी होती है, अराजकता होती है, वो समाज विनाश की तरफ जाता है, वो राष्ट्र विनाश की तरफ जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का जन्म एक साथ हुआ। आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान ने कितनी उन्नति कर ली, कितनी प्रगति कर ली, एक महासत्ता बनने की तैयारी में है, और पाकिस्तान विनाश की गर्त में जा रहा है। कारण क्या है? वहां पर लगातार भेदभाव को लेकर जो है, वहां पर आपस में जो है खींचातान है, एक दूसरे की छाती पर बैठ के मुंह दल रहे, आपसी सहयोग नहीं है, कायदे कानून का सम्मान नहीं है। और तीसरी जिम्मेदारी आपकी है कि आपके भीतर जो सद्गुण है, हो सकता है आप बढ़िया गीत गाते हो, आप अच्छे गीत लिखते हो, आप अच्छे संगीतकार हैं, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप एक जो है वैज्ञानिक हैं, आप एक अच्छे शिक्षक हैं। आप में जो भी सद्गुण है, उस सद्गुण का विकास करके आप जो है अपने प्रतिभा का योगदान दे अपने राष्ट्र के, समाज के विकास में। इस प्रकार से मैंने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर केवल 3 जिम्मेदारियों की व्याख्या की। दोनों बातें आपके सामने हैं। जो बीता हुआ आपका भूतकाल है, उसमें आपने कितनी जिम्मेदारियां निभाई, उसका भी गणित लगा ले, उसका भी लेखा जोखा कर ले, यहां पर फुर्सत है तो। और फिर घर जाने के बाद में आप कितने जिम्मेदार रहोगे, वो भी पता चल जाएगा। वो भी कोई बात छुपे रहने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारियों की व्याख्या आज हम अभी कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से जो है इनकी व्याख्याएं कर रखी है, बल्कि उसको जन्म के साथ जोड़ दिया है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं। एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसको 4 पुरुषार्थ को पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन असफल है
उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या कहता है धर्म? धर्म कहता है कि आप जो है जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के संबंधित जो महत्वपूर्ण ज्ञान है उसको प्राप्त करें, जीवन जीने की कला सीखे, जीवन जीने का विज्ञान सीखे। धर्म जीवन जीने की पद्धति है, धर्म जीवन जीने की कला है, ढंग है। धर्म का मतलब केवल गले में माला पहनना, तिलक लगवाना, पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना नहीं है। धर्म का अर्थ है जीवन को जानना, जीवन को समझना और जीवन को सही ढंग से जीने की पद्धति अपनाना, उसे धर्म कहा गया। और धर्म के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि धर्मो रक्षिति रक्षिता। इसका अर्थ है जो धर्म का पालन करता है, जो अपने आचरण में धर्म लाता है, धर्म उसी की सहायता करता है। धर्मो रक्षिति रक्षिता। अगर आप जीवन को जानोगे, समझोगे, जीवन के जो नियम है, जो वैश्विक है, त्रिकाल सत्य है, अगर आपने उनका पालन किया तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे मैंने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने वाली बात कही, तो अगर आप धर्म के अनुकूल आचरण कर रहे हैं तो हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले कहा, तो धर्म आपके काम में आएगा। धर्म फुर्सत की बात नहीं है, धर्म आपके सहूलियत की बात नहीं है कि जब आपको मुसीबत आन पड़ेगी आप धर्म का जो है बुलावा करोगे और धर्म दौड़ते आएगा। नहीं, धर्म तो बीज बोना है, फिर वही फसल आपको काटनी पड़ेगी। मैंने कहा कि भैया आप जरा हिसाब लगाओ, कितने दिनों से आप जो है बबुल की फलियां बो रहे हो, खा रहे थे आम लेकिन बोई बबुल की फलियां। अब 2, 4, 5, 10 साल बीत गए तो बोले साहब बबुल की फलियां तो नहीं खा सकते, हमको तो आम की आवश्यकता है। आम कहां से लाएंगे भैया? बोए तुमने बबुल की फलियां, दूसरों के आम तुमको नहीं मिल सकते। तुमने जो आचरण किया, धर्म यानी आचरण, तुमने जो जो कर्म किए जानबूझकर, स्वतंत्रता थी तुमको। शराब पी तो तुमने कहा तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मैं पीऊंगा। कोई आपके परिवार ने समारोह तो नहीं किया था कि भैया चलो जो है आज हमारे परिवार के ज्येष्ठ सदस्य श्री शर्मा जी शराब पान शुरू करने वाले हैं, मद्यपान शुरू कर रहे हैं, तो सब लोग आके जो है उनका हौसला अफजाई करें। किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने आपको खुल के जो नहीं कहा। आपने कहा कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मेरे जेब में पैसे, मैं अपनी मनमानी करूंगा। आपके मन में कोई किसी प्रकार की जो है दुविधा नहीं थी, आपने तो खुल के किया। अब जब आप उसके परिणाम आपके जीवन में आ रहे तो क्यों आप जो है दया और सहानुभूति की अपेक्षा कर रहे हैं? क्यों आप रिक्वेस्ट करते हैं? क्यों आप विनती करते हो? क्यों आप निवेदन करते हो? आप नहीं कहते कि अरे साहब मैंने जब शराब पी नशा किया तो ठीक है, उसके जो भी परिणाम है मैं भुगतूंगा, क्या उसमें है। तो धर्म उसी के काम आता है जिसने धर्म का आचरण किया हो। धर्म आपके सहूलियत की बात नहीं है कि आपने उसको पढ़ लिया कि साहब धर्म में ऐसा कहा गया तो मेरी मदद की जाए। दया और सहानुभूति का दूर दूर तक कोई नामो निशान धर्म में नहीं है। तो पूर्वजों ने कहा कि आप मनुष्य बन के जन्मे हैं तो जीवन को जानना, समझना और उसका आचरण करना आपका परम कर्तव्य है। उसी को उन्होंने धर्म कहा। और यहां तक कहा कि जीवन के इस पार भी उस पार भी हमेशा धर्म ही आपके साथ चलेगा, सब साथ छोड़ जाएंगे। आपके जीवन का एकमेव साथी है धर्म, बाकी सब आपका साथ छोड़ देंगे। धर्म ही आपके साथ चलेगा। इसलिए धर्म का पालन करना, धर्म का अनुसरण करना
लेकिन धर्म शब्द का जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है मनुष्य धर्म, और जिसकी व्याख्या है कि जीवन को जानना, जीवन को समझना और सम्मान पूर्वक जीवन को आचरण में लाना, अपने मनमानी आचरण को छोड़ देना। फिर जो दूसरा पुरुषार्थ है धर्म के बाद में, वो है अर्थ। अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब है परिश्रम पूर्वक धन संपदा प्राप्त करना। परिश्रम करके आप चाहे जितनी संपत्ति प्राप्त करें, लेकिन परिश्रम के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप जुआ खेल के, चोरी करके, लोगों के साथ धोखाधड़ी करके आप धन कमाओ। तो मनुष्य जीवन का दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का मतलब मैंने कहा आपको कि आप परिश्रम करो, व्यापार करो, खेती करो, व्यवसाय करो, लेकिन परिश्रम के माध्यम से जो है आप धन संपत्ति प्राप्त करो। इसको उन्होंने कहा अर्थ। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का अर्थ है विवाह करना और अपना परिवार बसाना। काम का अर्थ है आप विवाह करें, परिवार बसाएं, परिवार चलाएं, उसको कहते हैं काम। काम का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंध इतना मर्यादित नहीं है। काम का अर्थ है कि जब हम जो है युवा हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो हमको विवाह कर लेना चाहिए योग्य साथी के साथ, और फिर जो है हमें अपना घर परिवार बसाना चाहिए। और मोक्ष का अर्थ है कि जब हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, हमने जीवन को जाना, जीवन को समझा, हमने परिश्रम के द्वारा सत्ता संपत्ति कमाई, हमने विवाह कर लिया, वैवाहिक जीवन का भी अनुभव लिया, अब हम जो है उस मुकाम पर पहुंचे कि हम लोगों को कुछ दे सकते हैं, दूसरों को कुछ दे सकते हैं। तो अपने अनुभवों के द्वारा जो है लोगों को ज्ञान बांटना, लोगों की सहायता करना, सबके कल्याण की बात करना, इसको कहा गया मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि आप जंगल में जाके बैठे सब कुछ छोड़ दे और नग्न होकर जंगल में रहे। मोक्ष का अर्थ है कि अब आप आसक्ति छोड़ दें, अब मैं नहीं करें, बल्कि जो है जो आपके परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो आपने जीवन में पाया, आपने ज्ञान पाया, आपने समझदारी पाई, आपने अनुभव ग्रहण किए, उनको आप लोगों को बांटें ताकि लोगों का कल्याण हो। इस तरह से चार पुरुषार्थ की बात कही है कि अगर आप मनुष्य बन के जन्मे हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ आपको पूर्ण करने होंगे, अन्यथा आपका जीवन जो है असफल माना जाएगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर एक दूसरी तरफ से कहा गया है कि जब आप मनुष्य बन के जन्मते हैं तो आपके सर पर कर्जे हैं चार प्रकार के। आपके ऊपर कर्जा है, वो कर्जा के निपटारा, आपको निवारण आपको मरने से पहले करना है। पहला कर्जा है, पहला ऋण है मातृ ऋण। जिस मां ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उस मां की सेवा करें, उसका ध्यान दे बुढ़ापे में, ये आपका पहला कर्तव्य है। उसके वचनों को जो है आप उसके वचनों का पालन करें, मातृ ऋण। उसके बाद में पितृ ऋण, आपके जो पिता हैं जिन्होंने आपके पालन पोषण में सहायता की, आपको जीवन दिया, उन पिता की जो है सेवा करना, उनके वचन का पालन करना। आप जानते हैं हमारे यहाँ, हमारा देश राम का देश है, और राम को हम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि उनके पिता ने जो वचन दिया था उस वचन का पालन करने के लिए वो 14 साल वनवास में चले गए। अभी अगर आपके पिता कहते कि भैया 14 महीने तो चल नशा मुक्ति केंद्र में रह ले, तो आप उसका गला दबाने जाओगे, बोले ऐसा कैसा बाप है मुझे 14 महीने नशा मुक्ति केंद्र में रहने के लिए कह रहा है। वो सुबह शाम जय श्री राम कहते हो आप। राम ने खुद ने किसी को वचन नहीं दिया था, उनके पिता ने उनके सौतेली मां को वचन दिया था। लेकिन उन्हें पता चला कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिता का अगर मैंने सब कुछ प्राप्त किया है, उनका प्रेम मुझे मिला है, उनकी संपत्ति मुझे मिली है,
तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं उनके वचन की पूर्ति करूं, और वो वचन की पूर्ति करने के लिए राम जो है वनवास गए 14 महीने के लिए अपने पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, और इसलिए हमारे देश को हम राम और कृष्ण का देश कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आज इतनी अधोगति हो चुकी है कि बेटा शराब पी के बाप को ठेंगा दिखाता है। तो पितृ ऋण की बात कही गई। फिर आगे कहा गया गुरु ऋण। आपके जीवन में जो सदगुरु आए होंगे, जिन्होंने आपको अच्छा मार्ग दिखाया, सही रास्ता दिखाया, उनके ऋण में रहिए। उन्होंने जो आपको दिया वो आप लोगों में बांटे। जो रोशनी उन्होंने आपको दी वो रोशनी आप दूसरों के जीवन में लाए। और अंत में कहा गया मातृभूमि ऋण। जिस धरती पर आप जन्मे, जिस देश में आप जन्मे, तो आपके देश का और इस धरती का भी आप पर ऋण है। लेकिन मैंने कहा कि आज हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे, प्राणियों को, वनस्पतियों को जो है तोड़ फोड़ फेंक रहे, और सारा जीवन हमने एक प्रकार से नष्ट करने का जो है बीड़ा उठाया है। तो ये धरती है, ये हमारा राष्ट्र है। इस राष्ट्र की सेवा करना, इस राष्ट्र का विकास करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में 4 ऋणों की भी व्याख्या हमारे यहाँ की गई है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और मातृभूमि का ऋण। अगर आपने ये कर्जा नहीं चुकाया इस जीते जी, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मित्रों, इस तरह से मैंने चेतना जागृति का अर्थ आपको बताया। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मन का स्वभाव है आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता की घोषणा करना, आपको बार बार चेताना कि तुम स्वतंत्र हो, तुम आजाद हो, हर कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, ये तुम्हारे मन का कहना होता है। और हमारे भीतर ही एक दूसरी शक्ति है जिसको मैंने चेतना कहा, जिसको समझदारी कह सकते हो आप, सयानापन कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो। वो आपको कहती है कि स्वतंत्रता जो है एक पहलू है, उसका दूसरा पहलू जिम्मेदारियां भी है। आप एब्सोल्यूट आजाद नहीं हो, आप पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो। आपकी स्वतंत्रता तभी संभव है जब आप जिम्मेदारियों को साथ लेके चलोगे। और उसी की व्याख्या हमने दूसरी दृष्टिकोण से की कि अगर हम चेतना के साथ जीना चाहते हैं तो हमको अपनी जिम्मेदारियां, अपने ऋण और अपने पुरुषार्थ की जो है हमको व्याख्या करनी चाहिए। उन व्याख्याओं को जानना और समझना होगा और आचरण में लाना होगा, तभी हम अपनी चेतना जागृति के साथ जिएंगे। इस तरह से मित्रों हमने चेतना जागृति के संबंध में जो है विस्तार से चर्चा की। और जैसे मैं इसके पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये सारी किताबें बातें नहीं है, ये केवल पांडित्य की बातें नहीं है, ये आचरण से, जीवन से संबंधित बातें हैं। अगर आपने इनको जाना, समझा और आचरण में नहीं लाया तो एक उल्टे घड़े की तरह मामला होगा कि साहब घड़ा 35 दिन उल्टा रखा हुआ था, एक बूंद भी भीतर नहीं गया, खाली घड़ा था, खाली घड़ा आया, खाली घड़ा चला गया। आज इसी के साथ हम यहां विश्राम करेंगे। नमस्कार।